ये पौधे आप घर की छत, खेत, बागीचे, घर के सेहन, ड्रम्स और गमलों में आसानी से उगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे फलदार पौधों की तलाश में हैं जो पहले साल ही फल देना शुरू कर दें और उनमें कुछ आपको ठंडी छांव यानी घना साया भी दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? अगर आप भी ऐसे पौधे और दरख्त उगाना चाहते हैं जो जल्दी फल दें और घना साया भी दें, तो ये वीडियो स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच करें। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं फलदार दरख्तों और पौधों की तरफ। तो पहला फलदार पौधा है बग्गू गोशा। बग्गू गोशा अगर ग्राफ्टेड हो तो 1.5 से 2 सालों में फल देता है और जूं जूं बड़ा होता जाएगा ये आपको ठंडी छांव भी देगा। याद रहे कि पौधे ग्राफ्टेड लगाने हैं, देसी पौधे देर से फल उठाते हैं और इससे आप बग्गू गोशे को ड्रम में भी उगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आने वाला फलदार पौधा है आलू बुखारे का। आलू बुखारा यूं तो ठंडे इलाकों का फल है, लेकिन आलू बुखारे की कुछ वैरायटियां गर्म इलाकों में भी कामयाबी से उगाई जा सकती हैं। आलू बुखारा आप ड्रम्स और गमलों में, घर की छतों पर और घर के सेहन में, खेतों में भी उगा सकते हैं। ग्राफ्टेड आलू बुखारे का पौधा 1-2 साल में फल देने लगता है। इसी तरह दोस्तों तीसरे नंबर पर आने वाला जो फलदार पौधा है वो है आमलोक, जिसे जापानी फल भी कहते हैं। जापानी फल के ग्राफ्टेड पौधे भी 1-2 साल में फल देने लगते हैं। इसे भी आप बड़े गमलों, ड्रम्स और खेतों में उगा सकते हैं। वीवर चौथे नंबर पर आने वाला फलदार पौधा है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, थाई अमरूद का जायका भी अच्छा होता है और इसके ग्राफ्टेड पौधे 1-2 सालों में फल देना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको अमरूद पसंद है तो इसे ज़रूर आजमाएं। इसी तरह वीवर्स पाँचवें नंबर पर जो फलदार पौधा है वो है लीमू का पौधा। अगर आप कभी नर्सरियों पर गए हों तो आपने देखा होगा कि लीमू के छोटे छोटे पौधों पर फूल और फल लगा होता है। और ग्राफ्टेड लीमू का पौधा 1 साल बाद ही फल देना शुरू कर देता है। और मज़े की बात यह है कि ये पौधा आप अपने गमले और ड्रम्स में, घर की छत पर, घर के सेहन और खेतों में भी उगा सकते हैं। इसी तरह वीवर्स सातवें नंबर पर है अनानास। अनानास भी आप आसानी से उगा सकते हैं। अनानास 12 से 14 महीनों में फल देना शुरू कर देता है। इसी तरह वीवर्स आठवें नंबर पर आने वाला फल है केला। केले को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन ये जल्दी ग्रो करता है और 12 महीनों में फल देने लगता है। नौवें नंबर पर आने वाला फलदार पौधा है ड्रैगन फ्रूट। आप ड्रैगन फ्रूट को भी आसानी से उगा सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट भी 8 से 12 महीनों में फल देना शुरू कर देता है। और 10वें नंबर पर आप पपीता उगा सकते हैं। पपीता भी 8 से 10 महीनों के अंदर फल देना स्टार्ट कर देता है और ये भी आप आसानी से उगा सकते हैं। और दोस्तों 11वें नंबर पर आने वाला फल है चीकू। चीकू के ग्राफ्टेड पौधे 2 से 3 साल में फल देना शुरू कर देते हैं और अच्छा साया भी फराहम करते हैं। 12वें नंबर पर आने वाला फल है शहतूत। शहतूत भी लगाने के 1-2 साल बाद फल देना शुरू कर देता है और ठंडा और घना साया पैदा करता है। इसी तरह दोस्तों 13वें नंबर पर आने वाला है आंवला। आंवला आप उगा सकते हैं। आंवला एक अद्वियाती दरख्त है और ग्राफ्टेड आंवला 3 सालों में फल देना शुरू कर देता है। 14वें नंबर पर आप कटहल उगा सकते हैं। कटहल वैसे तो 5 से 7 साल में फल देता है, लेकिन कटहल की जो वैरायटियां हैं, ग्राफ्टेड वैरायटियां, वो आपको 3 साल में फल देना शुरू कर देती हैं। इसी तरह वीवर्स 15वें नंबर पर आप आम की ग्राफ्टेड वैरायटी लगा सकते हैं। आम भी आपको 3 सालों में फल देना शुरू कर देता है और जैसे जैसे बड़ा होगा इसका साया भी घना होता जाएगा और आपको ठंडी छांव भी देगा। इसी तरह वीवर्स 16वें नंबर पर आने वाला फलदार पौधा है अंगूर का। अंगूर का पौधा 1-2 सालों में फल देना शुरू कर देता है। अंगूर की बेल जितनी जल्दी बड़ी होगी उतना जल्दी फल लगेगा। 17वें नंबर पर आप एप्पल बेर उगा सकते हैं। एप्पल बेर कम पानियों में तैयार होती है और ये भी पहले साल ही फ्रूटिंग पर आ जाती है। इसी तरह 18वें नंबर पर जो फल है वो है सीताफल, जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। ये जल्दी ग्रो होता है और जल्दी फल देता है। याद रहे दोस्तों कि ग्राफ्टेड पौधे खरीदें और पौधा जो आप खरीदें उसकी उम्र कम से कम 1 या 2 साल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगते ही अगले साल आपको फल देना शुरू कर देगा। और दोस्तों पौधे हमेशा म्यारी नर्सरी से ही खरीदें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको नफ़ा पहुँचाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।